नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट प्रिंसिपल और हमारा सेकंड टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला अबाउट का सिद्धांत और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की एक शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट के सिद्धांत को। तो अकॉर्डिंग टू Bauer's principle, electron field in atomic orbital in increasing order of orbital energy level। ठीक है, तो अबाउट के सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु ऑर्बिटलों में ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तरों के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है ये N+L रूल पर भी कार्य करता है। ठीक है, एक नियम है, उसको क्या बोलते हैं, N+L रूल। ठीक है, अब N, यहां पर N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरे किस तरीके से जाएंगे ये बताता है अबाउट नियम। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। उसके लिए हम N+L रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, N क्या है, हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है, L हमारा देहांशी क्वांटम संख्या है। इनका जो योग होगा या ऐड होगा पूरा, उसकी वैल्यू के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कि वो किस कोष में भरा जाएगा। N+L के मान जिसके लिए कम होंगे इलेक्ट्रॉन उसी कोष में प्रवेश करेगा। ठीक है, इसके लिए हम एक चित्र की भी सहायता लेते हैं। वो ये है कि देखते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है, 2p 3p 4p 5p 6p। 3d 4d 5d और 4f। ठीक है, इसके लिए n क्या है, हमारा 1 है, इसके लिए n हमारा 2 है, इसके लिए n हमारा 3 है, इसके लिए n हमारा 4 है, इसके लिए n हमारा 5 है, इसके लिए n हमारा 6 है, इसके लिए n हमारा 7 है। ठीक है, और L की वैल्यू क्या होगी, L इसके लिए 0 है, L की वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए L की वैल्यू 2 है और इसके लिए L की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इन दोनों का योग करके हमें पता चलेगा जिसकी वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन उसी कोष में प्रवेश करेगा।
अब हम ये देखते हैं कि सब एग्जांपल लेते हैं कि पोटेशियम का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 19। अब हमें पता है कि S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2, फिर 2s में भी हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2s2, फिर 2p में हमारे आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन तो 2p6, फिर 3s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन तो 3s2, ठीक है, फिर 3p6, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 18। अब हमारा इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा या 4s में जाएगा, ठीक है। इसको जानने के लिए हम n+l रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं 3d के लिए n+l की वैल्यू क्या है और 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या है। तो 3d के लिए अगर हम देखें तो n+l की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे n हमारा क्या है 3 और l हमारा क्या है 2, तो 3d के लिए क्या आएगी n+l की वैल्यू 3 + 2 = 5, ठीक है। और 4s के लिए क्या आएगी, n की वैल्यू क्या है 4 और l की वैल्यू क्या है 0, तो 4s के लिए क्या आएगी 4 + 0 = 4। अब n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी इलेक्ट्रॉन उसी कोष में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो अब हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा 4s में, तो क्या हो जाएगा 4s1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं स्कैंडियम का। ये इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि बाकी के इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जाएंगे। तो अभी तो 3p6 के बाद हमारा हमने देखा कि 4s की वैल्यू कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे 4s में जाएंगे, तो 4s2, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो कहाँ जाएगा 4p में जाएगा या 3d में जाएगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम देखेंगे 4p के लिए n+l का मान और 3d के लिए, ठीक है। तो 4p के लिए अगर हम देखें n+l का मान तो क्या होगा 4 + 1, ठीक है, कितना हो जाएगा बराबर 5, ठीक है। और 3d के लिए अगर हम देखें तो 3 और +2 बराबर 5। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों के लिए n+l की वैल्यू क्या आई है बराबर आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन उसी कोष में जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये क्या देख रहे हैं n की वैल्यू किसमें कम है 3 में, ठीक है, ठीक है। 3d में n की वैल्यू कम है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 3d1 में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अफबाउ नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर सकते हैं, या इसके लिए हमारे पास एक फिगर भी है। तो इसकी सहायता से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा
1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में जाएगा और 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d में, 5p में, 6s में। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस चित्र की सहायता से भी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आपबाउ नियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही भरे जाएंगे। ठीक है, जो ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम होगा उसके अनुसार। तो ये तो था आपबाउ सिद्धांत। अब हम सेकंड टॉपिक पे अपने आते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है ड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। अब बच्चों को n+l रूल और इस चित्र की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने में कभी कभी समस्या आती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, p में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, d में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम और f में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। s के लिए 1, p के लिए 2, d के लिए 3 और f के लिए 4। अब हमें करना क्या है, सभी को 2-2 बार लिखना है। जैसे s को हम लिखेंगे तो ss लिखेंगे, उसके बाद s और p को लेंगे तो ps और ps 2 बार लिखेंगे, उसके बाद spd को लेंगे तो dps 2 बार लिखेंगे, उसके बाद f को भी लेंगे तो fdps 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले हम s को लेते हैं तो s और s हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद s और हम p दोनों को लेते हैं तो p s, ऑर्डर ध्यान रखना कि इधर से ही चलना है। ठीक है, एस एस लिखा, फिर पी एस लिखेंगे, पी एस। ठीक, उसके बाद डी पी एस तो डी पी एस, फिर से लिखेंगे क्या, डी पी एस। ठीक है, अब इन चारों को तो क्या लिखेंगे, एफ डी पी एस, तो एफ डी पी एस और फिर से लिखेंगे एफ डी पी और एस। ठीक है, अब हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एस के लिए हमने क्या नंबर दिया है, 1, तो 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पी के लिए हमने क्या दिया है, 2 नंबर दिया है, तो हम 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। ठीक, डी के लिए हमने 3 दिया है तो 3 से शुरुआत करेंगे, 3d। ठीक है, 4d 5d और 6d। f के लिए 4 दिया है तो हम 4 से शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, 4f 5f। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब हमारा जो हमने पिछला चित्र देखा था सेम उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा अरेंज हो गया। ठीक है, हमें फिगर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हम इनके हिसाब से भर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं। अब S के लिए 1 होता है, P 1 से स्टार्ट होता है, P हमारा हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 2P से हमने स्टार्ट किया, D हमारा 3D से आता है, 3D से स्टार्ट किया। ठीक है, F हमारा
4f से आता है तो हमने f को 4 डिनोट किया है। ठीक है, अब फिर उसी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। जैसे पोटेशियम का हमने लिया था, तो पोटेशियम क्या क्या था हमारा 19 था। ठीक है, तो अब भरेंगे तो क्या आएगा, s में 2 तो 1s2, 2s में 2 तो 2s2, 2p में 6 तो 2p6, 3s में 2 तो 3s2 और 3p में 6 तो 3p6 और फिर देखो 4s आ गया तो 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3d में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 4s1। ठीक है, और फिर उसी स्कैनिंग के लिए ड्रॉ कर लेते हैं 21 के लिए, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, s में हो गए। तो अब क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, कहाँ जाएगा 3d में, तो 3d1। ठीक है, तो ये तो थी एक शॉर्ट ट्रिक उस फिगर को याद करने की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की। क्या करना है, हमें SPDF लिख लेना है। S हमारा 1 से शुरू होता है 1s। ठीक है, तो S के लिए 1, P हमारा 2p से शुरू होता है तो P के लिए 2, D हमारा 3d से शुरू होता है तो D के लिए 3, और F हमारा 4f से शुरू होता है तो F के लिए 4। ठीक है, और क्या करना है, सभी को 2-2 बार लिखना है। क्या, पहले SS को, फिर PS को लिख देंगे, फिर DPS को लिख देंगे। ठीक है, फिर FDPS और FDPS को लिख देंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग। 1s जो है हमारा 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से S की नंबरिंग हम 1 से करेंगे। ठीक है, P हमारा 2 से शुरू हो रहा है तो P की नंबरिंग हम 2 से करेंगे, D हमारा 3 से शुरू हो रहा है तो D की नंबरिंग हम 3 से करेंगे। ठीक है, और F हमारा 4 से शुरू हो रहा है तो F की नंबरिंग हम 4 से करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उस चित्र और n+l रूल को बगैर याद रखे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।